अ प्लैनेट रिवॉल्विंग इन एलिप्टिकल ऑर्बिट हैज़, यहाँ पर 1 2 3 4 5 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला कि अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ रिवोल्यूशन, has the least velocity is when it is nearest to the sun, has aerial velocity is directly proportional to its velocity, aerial velocity is inversely proportional to its velocity and blah blah blah। कुल मिला के सारांश ये है कि यहाँ पे आपको टोटल 5 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, जिसमें मोस्टली एरियल वेलोसिटी को लेकर के टारगेटेड है। बताना ये है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो लेट मी मेक एन ऑर्बिट। असली की जो ऑर्बिट होती है वो सर्कुलर नहीं होती है। ये केपलर ने बताया था कि जो आपके प्लैनेट होते हैं वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में होते हैं। तो ये इलिप्टिकल ऑर्बिट हो गई, यहीं पर प्लैनेट घूमेगा। और सन ये ऑर्बिट के सेंटर पे नहीं होता है, ये फोकस पे होता है। सेंटर यहाँ पर है, इसके लेफ्ट या राइट में कहीं पे भी आप सन को बना सकते हैं। अब यहाँ पर लिखा है ऑप्शन ए कि हैज़ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ रिवोल्यूशन। ये बात वैसे ही गलत हो गई कि डायरेक्शन तो लगातार बदल रही है। जो डायरेक्शन लगातार बदल रही है तो फिर वेलोसिटी में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही होता है। मैग्नीट्यूड ना भी चेक करें तो डायरेक्शन बदल रही है, तो फिर वेक्टर तो वो वेलोसिटी तो वो कांस्टेंट होने की नहीं, वो तो वेरिएबल है। बट फिर भी अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि एग्जामिनर के जो इमोशन है यहाँ पे स्पीड लिखने के हैं, अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ रिवोल्यूशन, तो भी ये गलत है। क्योंकि होता क्या है, v जो होता है वो आर के इन्वर्स में होता है। जब प्लैनेट आपका पॉइंट ए पे है तो सन से इसका दूरी बहुत ज़्यादा है, जो अगर बी पे है तो दूरी बहुत कम है। इसलिए जो स्पीड प्लैनेट की होगी जब ए पर होगा तो दूरी बहुत ज़्यादा है, आर बहुत ज़्यादा है। आर के इन्वर्स में बात हो रही है, वी आर के इन्वर्स में, तो यहाँ प्लैनेट बहुत धीरे धीरे चलेगा। जबकि बी पर जब ये चलेगा तो बहुत तेज तेज चलेगा। क्यों? क्योंकि आर जो है, जो ये बी एस है, ये बहुत कम है, जबकि जो एस ए है ये बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से यहाँ पर जो लीनियर स्पीड है उसमें तो निसंदेह इक्वालिटी नहीं है, अंतर आएगा। तो ए ऑप्शन किसी भी कंडीशन में सही होने की गुंजाइश नहीं है। बाकी बी ऑप्शन अगर हम देख लें, कह रहे हैं हैज़ लीस्ट वेलोसिटी इज़ व्हेन इट इज़ नियरेस्ट टू द सन। क्या ये सही है? सन के जब ये करीब में है, पॉइंट बी पर है प्लैनेट, दैट टाइम इसकी वेलोसिटी लीस्ट है क्या? सवाल ही नहीं पैदा होता। क्योंकि अब ये प्लैनेट सन के पास में आ गया है, सन अब इसको बहुत ज़्यादा तेज खींच रहा है, बहुत अट्रैक्शन है। टू मच अट्रैक्शन की वजह से टू मच स्पीड होगी यहाँ पे। ये वी यहाँ पे लीस्ट नहीं है, मैक्स है। तो बी ऑप्शन ये भी गलत हो गया। बाकी सी और डी और ई, दीज आर डेडिकेटेड फॉर एरियल वेलोसिटी। वी हैव टू रियलाइज कि यहाँ पे एरियल वेलोसिटी किस तरह से चेंज हो रही है। कंप्लीट डेरिवेशन पार्ट पे तो हम नहीं जाएंगे, बट फिर भी आपको मोटे मोटे तौर पे फील आ जाएगी कि एरियल वेलोसिटी यहाँ पर क्या है। दरअसल आपको करना क्या है कि कहीं पे भी प्लैनेट हो, चाहे ए पर हो चाहे बी पर हो, उसको एस से ज्वाइन कर देना है और एस से पॉइंट ए की तरफ या फिर जहाँ पे प्लैनेट है बी की तरफ एरो बनाना है। इसको कहा जाएगा रेडियल वेक्टर। और आपको इमेजिन करना है कि आपने एक झाड़ू ले रखी है इतनी ही बड़ी, कितनी बड़ी, एस से, जो अगर प्लैनेट ए पे है तो एस से ए तक के बराबर की जो डिस्टेंस होगी उतनी बड़ी झाड़ू आपको लेके रखनी है। ये है झाड़ू, और इस झाड़ू को आपने क्या करना है, चलाना है। ठीक है, आम आदमी की तरह। तो यहाँ पे इस जगह पे आपने कट कर दिया, मतलब यहाँ पर से झाड़ू ऑपरेट होगी, पाइवोटेड है, और अब आप इसको झाड़ू को चलाएंगे, कुछ इस तरह से ये चलेगी। तो यहाँ पर झाड़ू जो एक कचरा निकालेगी वो कितना निकालेगी, बहुत कम समय की ही बात हो रही है, dt टाइम में। दिस विल बी द अमाउंट ऑफ कचरा जो इस झाड़ू के द्वारा स्वीप होगा। बाकी अगर हम तब बात करें जब प्लैनेट बी पर है, तो उस टाइम पे जो झाड़ू की लंबाई होगी वो आप देख लीजिए बहुत कम हो गई है, बहुत छोटी झाड़ू है। तो यहाँ पर होता क्या है, एक्चुअली लॉ है, इसलिए मैं यहाँ पर डेरिवेशन नहीं बता रहा हूँ। झाड़ू चूँकि छोटी है, लॉ कहता है कि एरिया उतना ही बनाना है।
तो फिर आपको करना क्या होगा कि ये जो झाड़ू है ये ज़्यादा डिस्टेंस चलानी पड़ेगी। ये लीनियर डिस्टेंस जो कवर हुई है वो ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ पर अगर आपने लीनियर डिस्टेंस ज़्यादा नहीं रखी तो फिर यहाँ पर झाड़ू छोटी है तो एरिया उतना नहीं बन पाएगा। तो झाड़ू एरिया समझते हैं ना, हाफ देन इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो झाड़ू यानी कि इस ट्राइंगल के पॉइंट से परपेंडिकुलर ये बहुत ज़्यादा है तो बेस कम होगा। ये देखिए बेस कम है, जबकि इधर ये परपेंडिकुलर ये कम है तो देखिए बेस ज़्यादा है। इन शॉर्ट दोनों तरफ एरिया इक्वल है, दोनों तरफ जो टाइम आपने लिया dt वो इक्वल है, dt1 dt2 ये इक्वल है, da1 da2 इक्वल है। तो जो दोनों को अगर आप डिवाइड कर दो तो जो रेशियो आएगा वो भी इक्वल होगा। ये एरिया डिवाइड बाय टाइम, ये इसे कुछ कहा जाए तो क्या कहा जाए, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, इसे अगर आप कहते हो तो क्या कहते हो, इसे कहते हो वेलोसिटी। यहाँ पर एरिया डिवाइड बाय टाइम है तो डिवाइड बाय टाइम होने के नाते वेलोसिटी बोलना तो लाजमी है, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम तो है नहीं, ये एरिया का रेट चेंज है तो इसका नाम रखा गया एरियल वेलोसिटी। और एरियल वेलोसिटी न कहीं ज़्यादा होती है न कहीं कम होती है, हर तरफ बराबर होती है, इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप होता है। ये मैंने आपको केपलर का सेकंड लॉ डिटेल में बता दिया। तो एरिया वेलोसिटी कहीं इन्वर्सली कहे हैं कहीं डायरेक्टली कहें, ये सब मिथ है, ये सब गलत है। जो सही है वो क्या कि यहाँ पर एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही आया है जो है ऑप्शन ई। सो वी विल सी ऑप्शन बी हियर विल बी करेक्ट।